हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वार्क क्या होते हैं और क्यों इनको वास्तविक रूप से मूलभूत कण यानी कि ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वार्क क्या होते हैं। क्वार्क वास्तव में अ, एक कॉन्सेप्ट आया जब पार्टिकल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में खोजबीन लगातार जारी रही। जैसे हमने कहा कि आपके पास में अगर एक सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जब माना गया, वो माना गया एटम को। लेकिन बाद में क्या पाया गया कि नहीं, एटम के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक। फिर बाद में कहा गया कि न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। फिर बाद में ये कहा गया कि जो न्यूट्रॉन है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका होता है और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है बावजूद इसके कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी कि आवेश रहित पार्टिकल है। तो समझ में नहीं आया कि कैसे हो सकता है कि कोई पार्टिकल आपका न्यूट्रल भी है, आवेश नहीं है और वो मैग्नेटिक मोमेंट रख रहा है। जबकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने के लिए तो जो पार्टिकल है उसको चार्ज होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर जो थ्योरीज आई धीरे धीरे और भी इसके बारे में डिटेल किया गया, तो वो थ्योरीज ने ये कहा कि जो न्यूट्रॉन है उसका कुछ न कुछ आंतरिक संरचना होनी चाहिए, आंतरिक संरचना होनी चाहिए, यानी कि उसका कुछ फिर इंटरनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको समझने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए, जिसमें क्वार्क कंपोजिशन जो है, एक थ्योरी आई कि जो क्वार्क है उनसे मिलकर के न्यूट्रॉन्स बना हुआ होता है। इसी तरह से प्रोटॉन्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए उसकी आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी दी गई कि ये भी क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो धीरे धीरे जितने भी पार्टिकल्स खोजे गए थे, जिसमें आपके चाहे तो बेरियंस ले लो, चाहे आपके मेसोन्स ले लीजिए आप, ये सारे के सारे पार्टिकल का क्वार्क के रूप में आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर दिया गया। केवल लेप्टॉन ही ऐसे पार्टिकल्स थे जिनकी की कोई आंतरिक संरचना नहीं थी। तो पहले आपके एलिमेंट्री पार्टिकल लेप्टॉन है, उसके बाद में कुछ क्वार्क्स और इनके साथ में जुड़ गए। तो टोटल आपके जो दो सेट्स हैं, जिसमें 6 आपके लेप्टॉन हैं और 6 आपके क्वार्क हैं, और इसी सॉरी 6 उसके एंटी पार्टिकल हैं। इसी तरह से 6 आपके क्वार्क हैं और 6 ही आपके क्वार्क के एंटी पार्टिकल है। तो इस तरीके से आपके जो ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल जो कि किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बने हैं, उनकी संख्या बढ़ गई। यानी कि आपके लेप्टॉन्स थे पहले, अब क्वार्क भी एलिमेंट्री पार्टिकल हो गए हैं, ये किसी और पार्टिकल से मिलकर के नहीं बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये टेबल है, इस टेबल के अंदर कुछ अलग अलग तरह के क्वार्क के नाम हैं। जो कॉलम नंबर 1 है उसमें यहाँ पर डी, यू, एस, सी, बी, टी आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो है आपके अलग अलग क्वार्क के नाम है। डी को जो है आप बोलेंगे तो डाउन बोलेंगे, यू को जो आप पढ़ेंगे तो इसको आप पढ़ेंगे अप क्वार्क, एस को आप पढ़ेंगे स्ट्रेंज क्वार्क, सी को आप पढ़ेंगे चार्म क्वार्क और बी को आप पढ़ेंगे बॉटम क्वार्क, और जो टी है उसको आप पढ़ेंगे टॉप क्वार्क। जो टी है उसको आप पढ़ेंगे टॉप क्वार्क। तो यहाँ पर इनकी चार्ज के रूप में अगर प्रॉपर्टी देखें तो डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3 है, डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3 है, अप क्वार्क का 2/3 है, प्लस स्ट्रेंज का -1/3, चार्म क्वार्क का +2/3, बॉटम क्वार्क का -1/3, टॉप क्वार्क का +2/3। इसके बाद में बी यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर। बी यानी कि बेरियन नंबर इनका क्या है, तो ये जो बेरियन नंबर है बी,
वो डाउन क्वार्क के लिए 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, यानी कि जितने भी क्वार्क है इन सभी के लिए जो बेरियन नंबर दिया गया है वो दिया गया है 1/3। उसके बाद में जो आई नंबर है, आई नंबर दिया गया है आपका 1/2 डाउन के लिए और 1/2 अप के लिए। बाकी सबके लिए जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो जो डाउन नंबर है वो आपका 0 है। इसके बाद में आपके पास में जो क्वार्क आता की प्रॉपर्टी आती है वो है i3 नंबर। i3 नंबर अगर हम देखें तो जो डाउन क्वार्क है उसके लिए i3 नंबर आपके पास में आता है 1/2 माइनस साइन के साथ में, और जो अप क्वार्क है उसके लिए आता है प्लस 1/2। बाकी सभी के लिए जो है आपके 0, 0, 0 और 0 आते हैं। इसके बाद में स्ट्रेंजनेस करके एक क्वांटम नंबर आता है क्वार्क में। तो ये क्वांटम नंबर नॉर्मली -1 होता है स्ट्रेंज क्वार्क अगर है तो उसके लिए। बाकी सभी जो क्वार्क है उनके लिए 0, 0 होता है। इसी तरीके से जो अगला क्वांटम नंबर है इसमें वो चार्म क्वार्क, C4 चार्म क्वार्क, इसको आप चार्मनेस भी बोल सकते हैं। तो ये +1 होता है। +1 होता है किसके लिए? ऐसे पार्टी क्वार्क के लिए जो चार्म है। ठीक है, बाकी सबके लिए ये 0 होता है। उसके बाद में एक आपका बॉटमनेस क्वांटम नंबर होता है। ये आपका बॉटम क्वार्क के लिए -1 है, यानी कि यहाँ पर ये बॉटम क्वार्क है, इसकी प्रॉपर्टीज इस लाइन में है, तो बॉटम क्वार्क के लिए -1 है इसकी वैल्यू, और बाकी जितने भी क्वार्क हैं उन सबके लिए ये 0 है। और एक है आपकी टॉपनेस वैल्यू क्वांटम नंबर की, ये टॉप क्वार्क के लिए +1 है, यहाँ पर ये +1 है। बाकी जितने भी क्वार्क हैं उन सबके लिए ये 0 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वार्क है उसमें आपके स्ट्रेनलेस नंबर, चार्म नंबर, बॉटम नंबर और टॉप नंबर, ये कुछ नए नंबर और डाउन क्वार्क और अप क्वार्क, ये इस तरीके से टोटल 6 क्वार्क आपके यहाँ पर है। और इनके प्रतिकण भी हम दे सकते हैं यहाँ पर। तो प्रतिकण को जो लिखने का तरीका है, जो इसे हमने डी लिखा है तो डी के ऊपर आप बार का साइन लगा दीजिए, तो ये डी का प्रतिकण हो जाएगा, ये यू का प्रतिकण हो जाएगा, ये एस का प्रतिकण हो जाएगा, ये चार्म का प्रतिकण हो जाएगा, ये बॉटम क्वार्क का प्रतिकण हो जाएगा, और ये टॉप क्वार्क का प्रतिकण हो जाएगा। प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज होगी? तो हमने पहले भी कहा है कि जितने भी कण होते हैं उनके प्रतिकणों की प्रॉपर्टी कणों की प्रॉपर्टी की विपरीत होती है। केवल मास वहां पर जो है आपके नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल जो है डाउन क्वार्क, अप क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, बॉटम और टॉप, टोटल 6 क्वार्क है, और 6 ही यहाँ पर इनके एंटी पार्टिकल है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो क्वार्क के कॉम्बिनेशन है जिसमें कि कण और उनके प्रति कण से मिलकर के बाकी के जो कण है, जिसमें चाहे आप न्यूट्रॉन्स ले लो, प्रोटॉन्स ले लो, या दूसरे बेरियंस ले लो, या मेसॉन्स ले लो, इनको हम इससे मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। और कैसे हम उनको क्वार्क असाइन करेंगे, क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखना होती है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।